औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअददि कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम और आप यहाँ पर फिर से एक बार हाजिर हैं कुरान मुक़द्दस के दर्स के दुरूस के सिलसिले में कि हमने वो अज़्म किया है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जो तमाम आयतें अहले बैत अतहार की शान में नाज़िल हुई हैं वो आपकी बारगाह में पेश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, हम आज सूरह बकरा की कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कि सूरह बकरा इंग्लिश जानने वाले समझ लें कि वहाँ पे क्यू है, के नहीं है। बकरा कहते हैं गाय को। असल में ये एक बड़ा मशहूर क़िस्सा है, कुरान मुक़द्दस की तफसीर सुनने और समझने वालों के लिए छुपा हुआ नहीं है। इसमें बहुत सी इबरतें भी हैं और समझने का मकाम भी है कि जनाब ईसा अला नबीना जनाब मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौम में यानी बनी इसराइल में एक ऐसा मसला आ गया था कि एक कत्ल हो गया। अब उस कत्ल को लेकर के बड़ी परेशानी थी कि कत्ल किसने किया। जब बहुत शोर हुआ कि भाई कातिल कौन है, कातिल कौन है, तो कुछ लोग जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर के उनको कहा कि हमारे जो चचा हैं या चचाज़ाद हैं उनका कत्ल हो गया है और हमें उस कातिल का पता ढूंढना है। ये चूँकि है क़िस्सा इसराइलियात में से, मगर चूँकि इसका तस्करा कुरान मुक़द्दस में है तो हम उसी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। यहाँ पर एक शख्स है जो एक गांव और देहात का रहने वाला है और इत्तेफाक से उसके पास एक गाय है और उसी पे उसका गुजर बसर होता है। जब उस शख्स का आखिरी वक्त आया तो उसकी अहलिया ने उस शख्स से कहा कि हमारे पास तो सिर्फ एक गाय है और उसके अलावा कोई और चीज़ ना है, तो हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनका मामला कैसे चलेगा। तो रिवायात में आता है कि उस शख्स ने कहा कि मैंने अल्लाह की किताब ज़बूर मुक़द्दस पढ़ी है और उसमें मैंने तज़किरा सुना है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी आने वाले हैं उनकी बड़ी अज़मत होगी और उन पर दुरूद भेजना बहुत ही बाइसे सवाब होगा। तो मैं कहता हूँ, अपने इस बेटे को वसीयत करता हूँ कि तू सुबह शाम उन पर दुरूद पढ़ा कर वो तुझे इसकी बरकत से ज़रूर नवाजेंगे। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इस वसीयत के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इस बच्चे ने उस गाय की परवरिश करना शुरू की। कुरान मुक़द्दस के अंदर इसमें जगह जगह पे इशारा किया गया है और मैं अभी उसकी तरफ नहीं आ रहा हूँ। बस ये है कि वजह तस्मिया क्या है सूरह बकरा की, बस वो आपको बता करके निकल जाना चाहता हूँ। जी लक्की अली साहब वालेकुम अस्सलाम, नावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह शेयर करते रहिए। 13 लोग देख रहे हैं, 13 दूनी 15 लोग, 15 दूनी 30 लोग हो सकते हैं। नाजिम साबरी साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाअल्लाह खैर मुबारक। फ़िरोज़ महात साहब माशाअल्लाह कोल्हापुर से, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। कोल्हापुर के हालात और जहाँ जो लोग जहाँ के भी हैं वहाँ के हालात को बेहतर फरमाए। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये केस आया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस ताल्लुक़ से कलाम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, उस लोगों को कहो कि एक गाय ज़बह करें और उसके दुम का टुकड़ा या गोश्त का टुकड़ा उस जानवर, उस शख्स के लाश पर यानी उस मुर्दे पे मारें तो वो मुर्दा उठ कर के बताएगा कि उसे किसने कत्ल किया। तो भाई सबके लिए दुआ है। मोहम्मद नावेद साहब कलकत्ता वाले हों या दिल्ली वाले हों या यूपी वाले हों या बम्बई वाले हों, हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर मौलाई को और हर हुब्ब अहले बैत रखने वाले को खूब खूब फजल व करम से नवाजे। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अल्लाह से गुफ्तगू की तो रब तबारक व तआला ने जनाब मूसा को ये बताया कि उस गाय को ज़बह किया जाए और ज़बह करके उसे
उस गोश्त के टुकड़े को मारा जाए। आरिफ सिद्दीकी साहब बने रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक नई बात और नई गुफ्तगू आज करने जा रहा हूँ सूरह बकरा के ताल्लुक़ से। आप देखें कि जब ये वही आई और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बता दिया, अब वो चूँकि जो लोग आए थे वो कातिल थे, असल कातिल वही थे, मगर मसला ये है ना कि जब कोई हादसा आ जाए और जो होशियार शख्स होता है वो आगे आगे रह करके उसके अंदर ये लोगों को ऐसा क्या कहते हैं फ़िक्र देता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मगर असल में पीछे से देखा जाए तो वही उसका मुजरिम होता है। तो यही हाल यहाँ था, ये मुजरिम थे ये लोग, और अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये लोग इस तरह का दिखावा कर रहे थे। लीजिए साहब, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि एक गाय लो और उसको ज़बह करो, ये करो ये करो, तो इन लोगों ने सोचा कि साहब ये देखिए अगर ये मसला हल हो गया तब तो हम पकड़े जाएंगे, बात क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है। अल्लाह अकबर। लीजिए, तो उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि कुछ ऐसा सवाल रखा जाए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ताकि वो मसला टल जाए। तो उन्होंने आकर कहा, ए मूसा अल्लाह के नबी, आपने गाय तो बता दी मगर आपने ये नहीं बताया कि गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अल्लाह से जब दरियाफ्त किया, अल्लाह ने फरमाया कि ये उम्र की गाय होनी चाहिए, कुरान में उसका जिक्र है। फिर उन लोगों ने कहा यार अब तो इस गाय की भी उम्र बता दी, अच्छा ये बताओ कि वो हल चली हुई हो कि न चली हुई हो। तो नबी मूसा ने जब सवाल किया तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया कि हल ना चली हुई हो। कहने नहीं हज़रत मूसा ये भी पूछिए कि उसका रंग कैसा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जनाब मूसा ने वो भी सवाल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लौनुहा तसर्रुन नाज़िरीन, उसका रंग ऐसा हो कि देखने वाले की आंखों को खीरा कर दे, देखने वाले की आंखों को जो चकित, जिसे कहते हैं चकित कर दे, और वो जो है उसे देख करके सुध-बुध खो दे और एक अच्छी उसके अंदर फीलिंग आए। यहीं से वो रिवायत ली गई है जो इमाम सालबी ने नकल किया है कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जूते जर्द रंग के पहनो। जर्द यानी लाल, जर्दे का रंग जो होता है जर्द रंग के जूते पहनो। उसको पहनने की वजह से टेंशन नहीं होती। और ये होता भी है कि शायद उस ज़माने में इस तरह का मामला रहा हो। मीरज वालों को अभी सलाम कबूल है साहब, गुस्सा ना कीजिए। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि तीनों चारों निशानियां लेकर के फिर वो लोग ढूंढने निकले और तलाश करते 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 ऐसी गाय किसके पास है, आखिरकार उस शख्स के दरवाजे पे पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। कौन का हम हैं और हमें गाय लेनी है, ऐसी गाय हमने सुना आपके पास है। तो उस बच्चे ने जो है कहा हाँ गाय तो है हमारे पास मगर हम बेचेंगे नहीं। का जिस भी कीमत पर आप देना चाहो। इमरान अनम साहब माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा खुशहाल रखे। तो हम इसे बेचेंगे नहीं, कहा नहीं हम तो ख़रीदना है और इसी सी बात है। अच्छा, साथ में अल्लाह के नबी मूसा भी आए हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की। मूसा अलैहिस्सलाम जर्द येलो कलर को नहीं कहते हैं, जर्द वो जो जर्दे रंग होता है ना उसको कहते हैं, येलो कलर नहीं। येलो ये पीला कलर होता है वो। और अज़ीज़ान मोहतरम, ऑरेंज कलर जो होता है वो मिक्स ऑरेंज, यानी पीले रंग में अगर खून लाल रंग मिलाया जाए तो जो रंग उभर के आता है उसे जर्द कहते हैं जी। जो है सरकार आलम पनाह वारिस पाक और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो कलर हैं, रंग हैं उनके, वो उसका है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं सवाल का जवाब दे दूंगा, बीच में जो भी आपका सवाल का जवाब होगा बाद में दे दिया जाएगा क्योंकि इससे डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की कि इन्हें गाय दे दो। तो उन्होंने कहा आप अल्लाह के नबी आए, कोई मसला तो ज़रूर है। कहा हम एक ही शर्त पे गाय बेचेंगे। क्या? कहा इसकी खाल के बराबर भर के हमें सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। अब चूंकि एक बड़े कबीले की बात थी तो कबीला ने हाँ कर दिया। 2 दिरहम की बिकने वाली गाय को एक चमड़ा जो उसका बिछाया गया उसमें सोना भरा गया, यहाँ तक के चारों कोने पकड़ के उठा लिया। इतना सोना दिया गया, उसके बदले में वो गाय बिक गई और गाय लाया गया, उसे ज़बह करके उसके गोश्त को मारा गया और उस शख्स ने उठ करके बता दिया कि यही लोग हैं जिन लोगों ने मेरा कत्ल किया। ये इतना मशहूर किस्सा होगा कि इसका नाम ही सूरह बकरा पड़ गया, गाय वाली सूरह। अब इसमें एक हमें सोचने और समझने का मकाम ये है कि अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम
बगैर सवाल किए कोई भी गाय ला के ज़बह कर देती तो जाहिर सी बात है कोई मसला ना होता और ये मामला उनका हल हो जाता। मगर चूंकि वो उससे बचना चाहते थे और उन्होंने सैकड़ों किस्म का सवाल किया और सैकड़ों जो है बातें की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर इख्तियारात के दायरे को तंग कर दिया और एहतियाज के दायरे को बढ़ा दिया। इसीलिए हमारे बड़े और अकाबिरीन कहते हैं कि भाई देखो, जितनी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पता चल गई है बस उतनी बात पे इक्तफा कर लीजिए, उस पर ज़्यादा जो है आपको और खोजबीन और उसके जो है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसमें सवाल पे सवाल करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी मुश्किल और परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। ये पहला सबक मिला। दूसरा सबक ये मिला कि रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना एक ऐसा पाक अमल है, एक ऐसा पाक अमल है। जी, ज़ाफ़रानी कलर जिसे कह रहे हैं आप, जर्द रंग वही होता है, माशाल्लाह आसिफ पटेल साहब। तो जो ऐसा पाक अमल दुरूद पाक पढ़ना कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 2 दिरहम की गाय को अल्लाह ने इतनी बरकत से नवाजा। आज लॉकडाउन का मौका है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो दुरूद पाक भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। ये दुरूद पाक पढ़ें, इसमें दुरूद भी है, नबी पर भी है, आले नबी पे भी है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी फैसल बंदगी साहब हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले हैं और तसव्वुफ़ वाला नज़रिया रखते हैं और मोहब्बत को फैलाने का जो है उनका मोटो है और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। जब हम उनको इंशाल्लाह लेके आएंगे तो हम अहले बैत पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए और दुरूद की नौइयत कैसी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस पर गुफ्तगू ज़रूर से ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऑनलाइन ट्रांसमिशन हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। हम मेहमानों को लेंगे, नात खानों को लेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि उलमा किराम जो हैं अहले बैत की मोहब्बत में जो जाने जाते हैं उनको भी ऑनलाइन लें और लेने के बाद उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन करें और आपको भी मज़ा आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि दुरूद पाक की बरकत बहुत है। आप हजरात भी दुरूद पाक पढ़ा करें, खूब जो है दिल लगा कर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उसकी बरकत से हम पर फजल फरमाएगा। आइए अब हम चलते हैं तीसरा पारा सूरह बकरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्स। अब देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सब रसूल जिसको हमने भेजा है, रसूल मतलब भेजा हुआ, इरसाल किया हुआ, ये सब रसूल हमने उनमें से बास को बास में फजीलत दे दी है। उनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम कर लिया, ये फजलत का बाइस बन गया। किसी के दर्जात बुलंद कर दिए, ये फजलत का बाइस बन गया। और हमने मरियम के फर्जंद ईसा को वाज़ेह निशानियाँ अता की और हमने पाकीज़ा रूह के ज़रिए उसकी मदद फरमाई। और अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के पीछे आने वाले लोग अपने पास खुली निशानियाँ आ जाने के बाद आपस में कभी न लड़ते न झगड़ते, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया, बस उनमें से कुछ ईमान लाए और उनमें से कुछ ने कुफ्र इख्तियार किया। अब ये जो है ये एक बैकग्राउंड में गुफ्तगू हो रही है कि रसूलों की फजीलत अल्लाह ने बताई और यहूदी कहते थे कि हज़रत मूसा को ये फजलत है, वो कहते थे हज़रत याकूब को फजलत है, ये फजलत। तो अल्लाह कुरान ने खुल कर बात की कि हाँ अल्लाह ने सबको फजलत अता फरमाई है। और फजलत कैसे अता फरमाई है? नफ्स नबी होने में सब बराबर, याद रखिएगा, नफ्स नबूवत में सारे अम्बिया बराबर, इंक्लूडिंग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मगर जिसका दर्जात बढ़ाना हुआ तो अल्लाह ने किसी से गुफ्तगू कर ली, किसी को रूहुल्लाह कर दिया, किसी को खलीलुल्लाह कह दिया, किसी को ज़बीउल्लाह किया, कोई आदम सफ़ीउल्लाह है, कोई नूह नजीउल्लाह है। हाँ, सबसे बड़ा दर्जा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह कहलाए, अल्लाह के हबीब, ये सबसे बड़ा दर्जा है। इसीलिए हर नबी को मेराज हुई, मगर इसी रूए ज़मीन पे हुई। और जब नबियों के सरदार को मेराज की कराई गई और शब मेराज ले जाया गया तो वो अर्श से भी ऊपर मकाने ला मका पे, जहाँ मंजिल ये थी दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ऐसी मंजिल थी कि फिर दोनों क्या है दोनों के अंदर कोई गैप नहीं रहा और दोनों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अंदर कोई जो है तफावत नहीं रहा और कोई जो है उनमें दूरियां नहीं रही, वो ऐसा मिले। अब वो अल्लाह बेहतर जाने, जब हम उस पर आएंगे तो थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियाँ अता की हैं और
हमने पाकीज़ा रूह के ज़रिए उनकी मदद फरमाई, हज़रत जिब्रील के ज़रिए। अब ये अल्लाह ताला बता रहा हम इस तरह से लोगों को फजीलत देते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। यहाँ असल जो बताना चाहता हूँ ये कि मर्ज़ी अल्लाह की है, वो किसको कितनी फजीलत अता फरमाए। ये हमारे लड़ने झगड़ने की चीज़ नहीं है। हम आपस में बैठ जाते हैं तलवारें लेकर कि ये अफजल है, वो अफजल है, इसको फजीलत है, उसको फजीलत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फजीलत अल्लाह की तरफ से दी हुई है, वो जिसको फजीलत दे। और कुरान फजीलत का मेयार है, याद रखिएगा। कुरान में फजलत का मेयार क्या है? इल्म है। कुरान में फजलत का मेयार क्या है? तकवा है। तो आप जिसको अपने में बेहतर समझना चाहते हैं उसका इल्म तलाश करें, उससे तकवा तलाश करें। इल्म और तकवा है तो वो तुम सब पे फजलत रखता है जी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसी आयत के तहत हारिस इब्न आवर से मरवी है, वो कहते हैं कि एक शख्स हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सामने खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे तकदीर के बारे में बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो फजलत मिली है अम्बिया को अम्बिया पर, रसूल को रसूल के ऊपर, और अल्लाह ने उनको फजलत दी है, तो ये क्यों दी है, कौन ज़्यादा अफजल है कौन नहीं है, वो हम छोड़ दें, वो हमारा जो है वो मैटर ही नहीं है डिस्कस करने का। अल्लाह जिसे चाहे फजलत देता है और ये तकदीर है। और कोई शख्स ने आके कहा अली से कि अली मुझे तकदीर के बारे में बताओ। हज़रत अली ने फरमाया, वो एक ऐसा तारीक रास्ता है जिस पर तुम चल ही नहीं सकते। उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे तकदीर के बारे में बताइए। अली ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का राज है जो तुमसे खुफिया रखा गया है, लिहाजा उसकी जुस्तजू मत करो। फिर तीसरी बार उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे तकदीर के बारे में बताइए। हज़रत अली ने कहा, ऐ साइल, ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वैसा पैदा किया जैसा वो चाहता था, या वैसा जैसे तुम चाहते थे? उसने कहा, नहीं, जैसा वो चाहता था वैसे पैदा किया। आपने फरमाया, ऐ साइल, क्या तुम्हारी मशीयत अल्लाह ताला की मशीयत के बराबर है, या अल्लाह ताला की मशीयत से बढ़कर है, या अल्लाह ताला की मशीयत से कमतर है? अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मशीयत अल्लाह की मशीयत से कमतर है तो यकीनन उसकी मशीयत ही काफ़ी है। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मशीयत अल्लाह की मशीयत से बढ़कर है तो तुम्हारी मशीयत उसकी मशीयत से बुलंद हो जाएगी। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मशीयत अल्लाह की मशीयत के बराबर है तो यकीनन तुम्हारा दावा शिर्क को मुस्तलजिम होगा। तो क्या तुम अपने रब से आफियत नहीं चाहते हो? उसने कहा, बिल्कुल मैं रब से आफियत चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, तुम किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो? क्या इस आजमाइश के बारे में जिसमें तुम मुब्तला हो, या किसी और चीज़ के बारे में? उसने कहा, उस आजमाइश के बारे में जिसमें मुब्तला हूँ। आपने कहा, क्या तुम ला हौला वला कुव्वता नहीं पढ़ते हो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ। तो आपने कहा, क्या तुम इसकी तफसीर जानते हो? उसने कहा, नहीं ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए इसकी तफसीर क्या है और मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। उसने मौला अली ने कहा, उसकी तफसीर यह है कि कोई भी बंदा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी बजाते खुद कादिर नहीं होता और ना उससे अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की क़ुव्वत होती है, बल्कि ये दोनों चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला की इज़्न से होती हैं। अल्लाह चाहता है तो बंदा उसकी फरमाबरदारी करता है, और अल्लाह नहीं चाहता है तो बंदा उसकी फरमाबरदारी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर मांगो, भलाई मांगो, आफियत मांगो। ऐ साइल, अल्लाह ताला ही बीमार करता है और फिर उसका इलाज भी फरमाता है। जी, बीमारी भी अल्लाह देता है और इलाज भी अल्लाह देता है। हाँ, देखिए ना, कोरोना बीमारी आ गई, ये वायरस जो है वो, इस वायरस की फैमिली का एक मेंबर हमारे पास आ गया कोविड-19 के नाम से। अब सब डरे हुए हैं, पूरी दुनिया डरी हुई है, मगर वो ये भूल गए हैं कि बीमारी अल्लाह ने दी है। कहाँ यार, दवा तो नहीं बनी। किसने कहा दवा नहीं बनी? आपकी जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियात, आपका इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो आपने अल्लाह ने दी है, ये क्या है? ये इलाज ही तो है। याद रखिएगा, बीमारियां साल ब साल आती रहेंगी। 2020 में जो बीमारी है, 2050 में उससे डेंजर बीमारी आएगी। इबोला आया, आपने देखा, लोग मास्क लगाए घूम रहे थे। चिकनगुनिया फैला, बर्ड फ्लू फैला, आपने देखा अच्छे तरीके से। ये तमाम बीमारियां आई, मगर हर बीमारी का एक ही इलाज है, इंसान की जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो अल्लाह ने रोज़े अव्वल अता फरमा दी थी। अल्लाह। उसने कहा, ऐ अली, बात तो सच है तुम्हारी। हज़रत अली ने अहले मजलिस को मुखातब करके फरमाया, अब तुम्हारे इस भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा तुम लोग उठो और अपने भाई से मुसाफिहा करो। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर मैं किसी भी कदरिया को पाऊँ तो उसी की गर्दन उड़ा दूँ और उसकी गर्दन को नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि मैं उसे तोड़ डालूँ, क्योंकि यही लोग इस उम्मत के यहूदी, नसरानी और मजूसी हैं। ये जो लोग कुदरत पे कहते हैं अल्लाह की कुदरत है, गुनाह में तो हमारा कुछ मामला ही नहीं है, ये तो अल्लाह ने किया तो हुआ है। तो
तो याद रखिएगा हमेशा खैर अल्लाह की जानिब से है, शर जब भी हो तो फिर याद रखिए कि हमारे नफ्स की कोई कमी थी जो हम शर की तरफ चलेंगे। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए और हर अच्छी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब हमें जो है वो मंसूब करना चाहिए कि इसी में मोमिन की भलाई है। अब देखिए एक दरबार है, उसमें एक बादशाह है और उसका एक वजीर नहायत नेक मुत्तकी परहेजगार, और जो भी मामला होता है उसके सामने, जो भी मसाला सामने आता है तो वो यही कहता है कि इसमें अल्लाह ही जो है, इसमें अल्लाह की जानिब से कोई भलाई होगी, कि अल्लाह ने जो ज़रूर इसमें कुछ अच्छा रखा होगा, ज़रूर इसमें हमारे लिए कोई भला होगा। कई दिन बादशाह जो है वो फल लेकर के वो फल काट रहा था और दरबार था, उसने फल जैसे ही छुरी रखा और जैसे ही रखा उसकी उंगली कट गई, या कोई दूसरा काम कर रहा था उसकी उंगली कट गई। तो जैसे उंगली कटी तो वजीर के मुंह से निकला कि ज़रूर इसमें कुछ अल्लाह की तरफ से भलाई होगी, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। बादशाह को गुस्सा आ गया, उसने कहा इस वजीर को उठाओ और उठा करके जो है डाल दो कैद खाने के। वजीर बेचारा कैद में चला गया। बादशाह चूंकि बहुत जिगरी दोस्त था बादशाह का वजीर और बहुत करीबी था, दिल तो लग नहीं रहा था, मगर चूंकि अपने कवानीन के हाथों खुद बंधा हुआ था, तो कुछ दिन के बाद बादशाह को शिकार पे जाने का मौका मिला। बादशाह शिकार पे गया, एक हिरन मिली, हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते बादशाह जंगलों में ऐसा खो गया कि एक बद्दू कबीले ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। कबीले के सरदार ने कहा कि भाई अब हमारे जो देवता है उसके सामने बलि चढ़ाने का वक्त है, तो ये शख्स चूंकि बाहर से आया हुआ हमें मिला है, ये सही सलामत है, इसको हम बलि चढ़ा देंगे। अब उन लोगों ने उसे जो है एक दरख्त से बांध दिया और बलि चढ़ाने की तैयारी करना शुरू कर दी। खूब ढोल तमाशे नाच गाने हुए। जब बलि का वक्त करीब आया तो बादशाह ने उसको चिल्ला के कहा, उस कबीले के सरदार ने, कि साहब हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है, इसमें ऐब है, पट्टी बंधी हुई है। बादशाह ने कहा, वो सरदार ने कहा बात तो सही है, इसे छोड़। उसे छोड़ दिया गया। अब वो घोड़े पे सवार होकर के आ गया और उसने जो है कहा यार मेरा वजीर सही बोलता था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, जल्दी उसको छोड़ो। अब वजीर को जो है वो छोड़ करके दरबार में बड़ी शान और शौकत के साथ लाया गया कि चलिए भाई वजीर आ गया। और आने के बाद जो है वो कहा बादशाह सलामत, आपका शुक्रिया। का शुक्रिया क्या, मुझे शुक्रिया तेरा अदा करना चाहिए, तुमने सच कहा था, जो अल्लाह करता है वो अच्छा करता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, अगर ये उंगली नहीं कटी होती तो मेरी तो बलि चढ़ा दी गई होती, मैं मर गया होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहा मुझे माफ करना कि मैं तुझे जेल में कैद में डाला। तो मुस्कुरा के कहा नहीं, जो अल्लाह करता है वो अच्छा करता है, जो अल्लाह फरमाता है वो अच्छा फरमाता है। तो बादशाह ने कहा इसमें क्या अच्छा है तेरे कैद में जाने में? बोले कि बादशाह सलामत, अगर मैं कैद में नहीं होता ना तो मैं आपके साथ शिकार करने गया होता और वो लोग आपको तो छोड़ देते कि आपकी उंगली कटी हुई थी, मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए क्योंकि मैं तो सही सलामत था। बादशाह ने कहा हाँ बात सही है, जो अल्लाह करता है अच्छा। अल्लाह की तकदीर पर एकदम भरोसा रखिए, आपको ज़रा भी उसके अंदर तरद्दुद की और सोच की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो करता है अपने बंदों के साथ भला करता है। अब वहीं फिर तीसरे पारे में जब आप आगे बढ़ेंगे, ये आयत नंबर जो है वो आपकी 253 थी और आप 255 पे आइए। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, वो आयतल कुर्सी, चूँकि इसकी फजलत बहुत है इसलिए मैं आपको बताऊंगा। आयतल कुर्सी शरीफ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तकदीर से कायम रखने वाला है। न उसको ऊँघ आती है न उसे नींद आती है, जो कुछ आसमानों में है और कुछ ज़मीनों में है सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसके इज़्न के बगैर सिफारिश कर सकेगा? अगर हाँ वो इज़्न देगा तो सिफारिश होगी। और रसूल के बारे में हदीस है कि रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सिफारिश का, शफाअत का इज़्न दे दिया है।
जो कुछ मखलूकात के सामने हो रहा है या हो चुका है, और जो कुछ उनके बाद होने वाला है, वो सब जानता है। जी, यही तकदीर है, वो सब जानता है। जी, कहीं भी अल्लाह ने तकदीर में लिखा था हो गया था, नहीं जी, वो तकदीर में लिखा तो नहीं हुआ, जो होने वाला था वो लिखा। आप उसकी मिसाल सुनिए, आप एक बीमार आदमी को, उसको कैंसर हो गया था, आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जो उसका MRI कराया, एक्सरे कराया, ब्लड रिपोर्ट लिया, सब देखने के बाद उसने कहा कि भाई देखो ये 2 महीने में इंतकाल हो जाएगा, घर लेके जाओ इसको। आप मरीज को लेके घर आए और वाकई 2 महीने के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। अब है कोई आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा कर दे कि इस डॉक्टर ने कहा है कि इंतकाल हो जाएगा, इसलिए हुआ है, इसलिए हम इसको फांसी दिलवाना चाहते। नहीं, कहोगे अरे पागल, मौत तो उसको कैंसर से हुई है। हाँ, डॉक्टर के पास इतना इल्म था कि उसने अपने इल्म से बता दिया सयाक व सब्बाक के जरिए कि इसके फला दिन जो है वो मौत हो जाएगी, इसलिए वो मर गया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकदीर में लिखा है, तो हम गुनाह नहीं करते। हम गुनाह करने ही वाले थे, ये उसके इल्म में था, इसलिए उसने लिख दिया ताकि फरिश्ते देखकर उसकी तस्बीह बयान करें कि परवरदिगार तेरे इल्म कितना बुलंद वाला है कि जो होने वाला था वो भी तू जानता है। वो उसकी मालूमात में से किसी चीज का भी अहाता नहीं कर सकते, मगर जिस कदर वो चाहे, यानी इल्म गैब उतना ही मिल सकता है जितना अल्लाह चाहे। यही हमारा अकीदा है कि अंबिया को जो इल्म गैब है वो अल्लाह ने दिया है, मगर कितना इल्म गैब है, तो रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्ते कुदरत मेरे पुश्त पे रखा, जिसकी ठंडक मैंने दिल में पाई। तिरमिज़ी की हदीस पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मा काना मा यकुन का इल्म अता फरमा दिया। व अल्लमा का मा लम तकुन तअलम, जो कुछ हबीब नहीं जानते थे अल्लाह ने सारा इल्म बता दिया। अब अल्लाह फरमा रहा है उसकी कुर्सी यानी सल्तनत, कुदरत तमाम आसमान व ज़मीन को मुहीत है, और उस पर उन दोनों यानी ज़मीन व आसमान की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं है। हम ये घर चलाएं तो स्ट्रेस में मरने लगते हैं, तो अल्लाह के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। वही सबसे बुलंद रुतबे वाला, बड़ी अजमत वाला है। अब ये एक ही आयत है एक्चुअली, इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र है जिसने ज़मीन व आसमान को घेरा हुआ है, इसी मुनासिबत से आयतुल कुर्सी इसको कहते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल बयान करना चाहता हूँ मैं कि हज़रत अली से मरवी है। मैंने कहा था कि या मौला अली से मरवी होगी या उनकी शान में होगी, वही बातें बताई जाएंगी। हज़रत अली से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, ये ऐसी आयत है जो अर्श के ख़जाने से नाजिल हुई है, आयतुल कुर्सी। जब ये नाजिल हुई तो मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने भी बुत पूजे जाते थे तमाम के तमाम सर के बल गिर गए। वो कहते थे ना, ये बारिश का बूत, ये खाने का बूत, ये फलां का बूत, हमारे यहाँ चलता है, ये दौलत की देवी, ये खाने की स्वाद की देवी, ये फलां की, ये कपड़ों की, ये इसकी, ये उसकी, तो सारे बुत ज़मीन पर गिर गए जो पूजे जाते थे। तमाम के तमाम ज़मीन पे थरथराने लगे, और इब्लीस भी थरथराने लगा और कहने लगा अपने चेलों से कि आज कोई बड़ा हादसा पेश आया है, तुम लोग इंतज़ार करो, मैं मशरिक से लेके मगरिब तक रूए ज़मीन का चक्कर लगा कर आता हूँ। बस वो मदीने आया और एक शख्स से मुलाकात हुई, तो इब्लीस एक शख्स की शक्ल में उस आदमी के दर पे हुआ और उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, क्या आज रात में या दिन में कोई हादसा पेश आया? उस शख्स ने कहा, हाँ, हमें अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि आयत नाजिल हुई, यानी आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून। अब ये पूरा आगे तक है। अल्लाहु अकबर। जिसके बाइस तमाम बुत सिरनगू हो गए हैं। फिर इब्लीस अपने चेलों के पास लौटा और कहा कि मदीने में अजीम हादसा पेश आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में भी ये आयत पढ़ी जाए उस घर को शयातीन 3 दिन तक के लिए छोड़ के चले जाते हैं, या ये फरमाया कि 30 दिन तक के लिए छोड़ कर चले जाते हैं, और उस घर में 40 दिन तक जादू का असर नहीं होता। जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, आदत डालें सुबह उठकर बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ने की। 1 मिनट का लम्हा, 1 मिनट का वक्त लगता है बस, बाकी और कुछ नहीं।
और उसकी बरकत से अल्लाह ताला जादू से और शैतान के हमलों से बचा लेता है। अब रसूल फरमा रहे हैं, ऐ अली, अपने बच्चों, बीवियों और पड़ोसियों को ये आयत सिखा दो, क्योंकि इससे बढ़कर कोई अजीम आयत नाजिल नहीं हुई। यहया उर्फी से मरवी है, वो हजरत अली से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे नबी को लकड़ी के मिंबर पे खड़े होकर फरमाते हुए सुना है कि जो हर फर्ज नमाज के बाद ये आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। मतलब रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ना है। यहाँ मैं एक बात वाजे कर दूं, जो हमारे यहाँ आजकल हो रहा है, हुफ़ाज़े किराम माशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस पढ़े तो धर हो गई तरावी, चलो लाओ नजराना। समझ के पढ़ना, समझ के पढ़ना। वो ऐसा ना हो कि एक शख्स ने 40 तोते पाले और उनको चांदी के पिंजरे में रखा और सोने के प्याले में खिलाया, उनको सिखाया। क्या सिखाया पता है? उनको ये बात सिखाई कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मैं चुगूंगा नहीं, उड़ जाऊंगा फिर। इतना सिखाया कि एक दिन ऐसा हुआ, वो शख्स आता, यहाँ से परिंदे शुरू हो जाते तोते, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मैं चुगूंगा नहीं, उड़ जाऊंगा फिर। उसने कहा यार इन लोगों तो याद हो गया, अभी तो कुछ ही किसी के जाल में नहीं आएंगे। उसने पिंजरा खोल दिया और आराम से, दिन में घर में था, शाम को सैर के लिए निकला तो बाहर वाले बागीचे में एक जाल में सारे तोते फंसे पड़े थे। जैसे ये करीब पहुंचा तो तोते कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम चुगेंगे नहीं, उड़ जाएंगे फिर। पता चला तोता सिर्फ रट लेता है, समझता नहीं। तो आयतुल कुर्सी समझ के पढ़िए, रटिए मत। कम से कम अब तो वक्त आ गया है कि समझ के पढ़िए। सिवाय उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा सिवाय मौत के। जब तक मौत नहीं आएगी जन्नत में नहीं जाएगा, जिस दिन आ गई उस दिन जन्नत में। और उस पर वही हमेशगी करता है जो सिद्दीक या इबादत गुजार होता है। नहीं, जो आयतुल कुर्सी रोज पढ़ता है वो अपने ज़माने का सिद्दीक है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का खालिस जिक्र है, अल्लाह अकबर। और जो इसे सोते वक्त पढ़ता है तो अल्लाह ताला खुद उसे, उसके पड़ोस को, उसके पड़ोस के पड़ोस को, उसके इर्द गिर्द के तमाम घर वालों को मामून फरमाता है, यानी अमान देता है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा किराम की जमाअत में बैठकर कुरान मजीद के फ़ज़ाइल का तज़किरा फरमा रहे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि सूरह बराअत की आखिरी आयत है, दूसरे ने कहा सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत। इसी तरह सब लोग जल्दी जल्दी कह चुके। आखिर में हज़रत अली ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, तमाम इंसानों की सरदार आदम अलैहिस्सलाम है। यानी सबसे फजलत वाली आयत का उसका जिक्र हो रहा था। तो अली ने कहा कि तमाम इंसानों की सरदार आदम अलैहिस्सलाम हैं, अरब के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, फारसियों के सरदार सलमान फारसी हैं, रूमियों के सरदार सुहैब रूमी हैं, हबशियों के सरदार बिलाल हबशी हैं, पहाड़ों का सरदार जबल तूर है, दरख्तों का सरदार सिदरा है, महीनों के सरदार हुर्मत वाले महीने हैं, दिनों के सरदार जुमा का दिन है, कलामों का सरदार कुरान है, और कुरान का सरदार सूरह बकरा है, और सूरह बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। अली इसमें 50 कलमे हैं और हर कलमे में 50 बरकत है। सुभान अल्लाह। तो ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ेंगे, याद भी करेंगे। और आखिरी है कि हज़रत अमर बिन अबी मक़दाम से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैं अबू जाफ़र अल बाक़िर को फरमाते हुए सुना कि जिसने आयतुल कुर्सी को एक बार पढ़ा उससे दुनिया और आखिरत के 1000 शर को दूर फरमा दिया जाता है। और दुनिया के सबसे हकीर शर फ़क्र है, फ़कीरी और मोहताजगी है, और आखिरत का सबसे हकीर शर अज़ाब क़ब्र है, यानी अज़ाब क़ब्र से भी बचा लेगी आयतुल कुर्सी, और साथ में दुनिया में मोहताजगी से बचा लेगी। हर मोमिन और मुसलमान तक ये आम कर दो कि आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ा करो। शैतान से हिफाजत, जादू से हिफाजत, फ़क्र और मोहताजगी से हिफाजत, और मरने के बाद ये आयत करीमा यानी आयतुल कुर्सी हमारे और आपकी बख्शिश की ज़मीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हम चलते हैं अगली सूरत की तरफ, जिसे सूरह आल इमरान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
सूरह आले इमरान में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अब ये सूरा है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान। अब इसमें अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान की और जो जो किताबें आसमान से आई उसका तज़किरा हो रहा है। फ़िरऔन के जो है किज़्ब का, उसके गुनाहों का तज़किरा हो रहा है। और ये मामला जो है आप अगर पढ़ें इसको, देखिए कुरान मुक़द्दस तर्जमे के साथ पढ़ना अजमियों के लिए ज़रूरी। हम लोग अजमी हैं। अल्लाह। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश का भी जिक्र फरमाया है और अपनी मिल्कियत का जिक्र फरमाया है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ। ऐ हबीब कह दीजिए, ऐ अल्लाह सल्तनत का मालिक तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमा दे। कुलिल्लाहुम्मा, ऐ हबीब कह दीजिए कि ऐ अल्लाह मालिकल मुल्क, तू मालिक मुल्क है। तुअतिल मुल्का मन तशाउ, तू जिसको चाहे वो मुल्क देता है, सल्तनत अता फरमाता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ, और जिससे तू चाहे उससे सल्तनत को छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, और तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। कहाँ है ये सब? बेयदिकल खैर, तेरे खैर वाले हाथों में है। अल्लाह, मतलब पता चला खैर का पहलू गालिब है। बेयदिक नहीं है कि अल्लाह के हाथों में, बेयदिकल खैर अल्लाह के खैर वाले हाथों में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। तुलिजुल लैल फिन नहार, तू ही रात को दिन में दाखिल करता है। व तुलिजुन नहार फिल लैल, और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तू जिंदों को मुर्दों में से निकाल लेता है। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू मुर्दे में से जिंदा को निकाल लेता है। अल्लाहु अकबर। यानी जिंदे को मुर्दे में से निकाल लेना और मय्यत को जिंदे में से निकाल लेना। जिंदा से मुर्दे को क्या कहते हैं? जिंदे में से मुर्दे को निकालना, और मुर्दे में से जिंदे को निकालने का क्या मतलब हुआ? भाई अंडा जो है जानदार होता है? नहीं, वो उसमें से मुर्दा होता है ना, मय्यत होता है, उसमें से एक चूजा निकलता है कि नहीं जिंदा? बोलिए। आप नहीं देखते हो माओं के बतन में से मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, जिंदा में से मुर्दा निकलता है कि नहीं निकलता? फिर एक इंसान जिंदा होता है, रूह चली गई, अब उसमें से मुर्दा है, वो उसको निकाल के लेके जा रहे हैं। व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बगैर हिसाबिन, और जिसे चाहता है बगैर हिसाब के, बगैर गिन करके रिस्क से बहरान दोष फरमाता है। और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जो है वो मुल्क के बारे में और अपनी सल्तनत के बारे में लोगों को जो है बता रहा है। और बेशक वही फ़ख्र के काबिल है और उसी को फ़ख्र करना चाहिए, और हम सब हकीर हैं उसके सामने। फिर क़यामत के दिन का भी जिक्र आएगा, और फिर वो आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। और फिर उसके बाद अल्लाह क्या कह रहा है? जब क्या, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी करो। अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी करो। अब आगे क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? कुल अतीउल्लाह व रसूल, और फिर कहो हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल काफ़िरीन, और अगर तुम उनसे रूगर्दानी करो तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं फरमाता। यानी अल्लाह की इताअत से मुंह फेरना भी कुफ्र है, और रसूल की इताअत से भी मुंह फेरना कुफ्र है। यानी अल्लाह ने अपनी इताअत रसूल की इताअत के अंदर मुज़मिर कर दी, छुपा दी। तुम रसूल की इताअत करोगे गोया मेरी इताअत हो रही है। अब आगे अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ने आदम को और नूह को और आल इब्राहीम को और आल इमरान को सब जहान वालों पर बुजुर्गी अता फरमाई है। अब हम देखेंगे बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, आदम को चुना,
व नूहन और नूह को सुना, व आला इब्राहीम और इब्राहीम की आल को जिन पे हम दुरूद पढ़ते हैं, व आला इमरान अलल आलमीन और इमरान की आल को तमाम आलम पर। अब देखते हैं इसके नीचे क्या, ये चुने हुए बंदे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। अब हम देख रहे हैं अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इब्न उक़दा अल-कूफ़ी को, वो इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि अखबरना अहमद बिन हशीम बिन अबी नुऐम अकबरना अबू जुनादा अस्सलूली अनिल आमश अन शकीक क़ाला क़रअतु फ़ी मस्हफ़ अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की मसहफ़ में उन्होंने पढ़ा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान व आला मुहम्मद अलल आलमीन। अल्लाह, उन्होंने आले मोहम्मद को भी इसके अंदर पढ़ा। ये इब्न उक़दा कूफ़ी का इब्न उक़दा कूफ़ी की अपनी बात है। अब हम इसको जो है वो तफसीर सालबी में देख लेते हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने चुना उनके बारे में अहले बैत अतहार और सहाबा किराम की क्या राय है। जब ये आयत आई कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और आले इब्राहिम और आले इमरान को तमाम आलम पर, तो हज़रत आमश से मरवी है, वो अबू वाइल से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के मसहफ़ में इस आयत को इस तरह पढ़ा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान व आला मुहम्मदिन अलल आलमीन वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और अब हम इसी को इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी जामिउल बयान अन तावील अल कुरान में इसको हम पढ़ते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अब वो इब्न मसूद से रिवायत थी, अब इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला की कौल इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, कि अल्लाह ने आदम और नूह को और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में मुंतखब फरमाया था। तो का इससे मुराद आले इब्राहीम हैं, आले इमरान हैं, आले यासीन हैं और आले मोहम्मद हैं। ये ज़रूर दुरुस्त बात है। इसमें उन्होंने ये बात को आगे जो है जोड़कर कहा कि इससे मुराद आले यासीन और आले मोहम्मद भी हैं। अब हम इसके तफसीर दुर्र मंसूर में देख लेते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह इसके बारे में क्या फरमाते हैं। वो आप कहते हैं कि अल्लाह ने कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के इरशाद के बारे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का इरशाद के इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान के बारे में फरमाते हैं कि इससे आले इमरान, आले इब्राहीम, आले यासीन और आले मोहम्मद के अहले ईमान मुराद हैं। अल्लाह ने जिन लोगों को चुन लिया, आदम को, नूह को, फिर आले इब्राहीम और आले इमरान, उलमा फरमाते हैं कि आले इमरान आइल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आले इब्राहीम में तो आले मोहम्मद है ही, रसूलुल्लाह खुद आले इब्राहीम में फरमाते हैं, कहते भी हैं। इस आयत के तहत वो कुरान वो दुरूद पाक में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इस आयत के तहत आयत नंबर 33 का, इसमें जो आले इमरान का जिक्र है, इस वजह से इस सूरे का नाम आले इमरान पड़ा है, यानी इसके अंदर जनाब इमरान हैं, उनकी आल का तस्करा है। बाद लोग कहते हैं कि इमरान अबू तालिब हैं, मगर हज़रत अबू तालिब का नाम इमरान किसी मुस्तनद किताब में मैंने नहीं पढ़ा, किसी मुस्तनद किताब के अंदर मैंने ये नाम नहीं पढ़ा, इसलिए मैं जो है इससे आले इमरान से आले अबू तालिब मुराद नहीं लेता। हाँ, मुहद्दिसीन ने तावील फरमाई है कि आले इमरान के बाद जो है इससे रसूलुल्लाह ने वजाहत की थी कि आले इब्राहीम में आले मोहम्मद भी हैं और इससे आले मोहम्मद भी जो है मुराद हो सकते हैं, मुराद हैं, हो सकते नहीं, मुराद इससे आले मोहम्मद हैं। अब आगे चलिए, अब आगे जो है ये जिक्र हो रहा है कि आले इमरान को चुन लिया। अब आले इमरान को थोड़ा किस्सा सुन लें। जी सवाल पूछ लीजिए आप, यहाँ ये ना कहिएगा पूछना चाह रहा हूँ ये वो, बस पूछ लीजिए। ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअदिन, ये एक ही नस्ल है, उनमें से बाज़ की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। और
जब इमरान की बीवी ने अर्ज़ किया है मेरे रब जो मेरे पेट में है मैं उसे आज़ाद करके खालिस तेरी नज़र करती हूँ, सो तू मेरी तरफ से ये नजराना कबूल फरमा ले, बेशक तू खूब सुनने और जानने वाला है। जनाब इमरान की बीवी ने जब हमल से थी तो उन्होंने ये मन्नत मांगी। फलम्मा वदाअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वदअत वलैसा ज़क्रु कल उन्सा। फिर जब उसने लड़की जनी तो अर्ज़ करने लगी मौला मैंने तो लड़की पैदा की है, हालांकि जो कुछ उसने जना था वो अल्लाह जानता ही था, फिर भी कह रही है नहीं मैंने तो लड़की जनी है। और लड़का हरगिज़ उस लड़की जैसा नहीं था, यानी अगर लड़का होता तो भाई उसको मस्जिद की खिदमत के लिए भेज देते, लड़की कैसा भेजेंगे। व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है और रख दिया, और बेशक मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़न क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सो उसके रब ने उसको अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमा लिया, यानी उनकी नीयत ये थी कि हम बैतुल मक़दिस में अपने बेटे को मुजावर रखेंगे। अब जब पैदा हो गई लड़की तो कहा अब कैसे होगा, फिर भी मशवरे के साथ जो है उस लड़की जनाब मरियम को हज़रत ज़करिया की सरपरस्ती में दे दिया। हज़रत ज़करिया ने एक ऊंचा सा मकान बनाया ऊंची जगह पे, वहाँ मरियम रहती और वहाँ से सीढ़ी हटा लेते। जब सफाई का वक्त आता तो सीढ़ी लगा दी जाती और वो उससे उतर जाती और सफाई वगैरह का काम करके खिदमत करके फिर ऊपर चली जाती। कहते हैं कि अल्लाह ने तो अच्छी तरीके से कबूल फरमा लिया और अच्छी परवरिश से परवान चढ़ाया और उनकी निगहबानी जनाब ज़करिया के सुपुर्द कर दी। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल महराब, और जब भी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम उस महराब में जहाँ हज़रत मरियम रहती थी दाखिल होते, वजदा इंदहा रिज़क़न, तो उनके पास उन्होंने रिज़्क पाया, खाना पाया। तो पूछा है मरियम अन्ना लके हाज़ा, तुम्हारे लिए ये चीज़ कहाँ से आती है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उन्होंने कहा ये तो मेरे अल्लाह का रिज़्क है जो मेरे पास आता है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। वहीं जनाब ज़करिया ने देखा कि यहाँ तो अल्लाह की बरकतें हैं, खड़े हो गए दुआ करने के लिए कि अल्लाह मुझे एक पाक व पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। मैं कहूँ अल्लाह के नबी ज़करिया मस्जिद में जाइए, मस्जिद के अंदर दुआ मांगिए, आप ये हुजरे मरियम में क्यों दुआ मांग रहे हैं। जनाब ज़करिया अल्लाह के नबी कहेंगे इसलिए दुआ मांग रहा हूँ ताकि क़यामत तक के अक्ल के अंधों को पता चल जाए जहाँ अल्लाह का वली होता है उसके वजूद की बरकत से दुआएं कबूल होती। एक नबी ने कहकर बताया। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल महराब, अभी वो हुजरे में ही खड़े नमाज पढ़ रहे थे, अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी। तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ने तुझे एक बेटे यहया की बशारत दी है। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, जो कलिमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करने वाला है। व सय्यदम व हसूरम व नबिय्यम मिनल सालिहीन, और वह सरदार होगा, औरतों से महफूज रहेगा, बुराई की तरफ नहीं जाएगा, और ख़ास नेकुकार बंदों में से होगा। कहा क़ाला रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वक़द बलगनी अलकिबरु वम्राअती आक़िरुन क़ाला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मन यशा। जनाब ज़करिया ने कहा या अल्लाह मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मेरी बीवी तो बुढ़ापे को पहुँच गई है, सिन्ने अयास को वो तमाम तर निशानियाँ ज़ाहिर हो गई जिसके बाद औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, मेरी बीवी तो बांझ है। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ऐसे ही करता है जिसे चाहता है। अभी ऊपर गुजरी ना कि मुर्दे से जिंदे को निकालता है, लो बांझ हो थी, औलाद नहीं हो सकती थी, अल्लाह ने कहा बस हम तो यही करते हैं, हम कुदरत वाले हैं।
क़ाला रब्बि इजअल ली आयतन, कहा अल्लाह मेरे लिए निशानी मुकर्रर फरमा दे, सिम्टम्स बता। क़ाला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ान, फरमाया तुम्हारे लिए निशानी यह है कि तुम 3 दिन तक लोगों से सिवाय इशारे के बात नहीं कर सकोगे। वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिलअशी वल इबकार, और अपने रब को कसरत से याद करो, शाम और सुबह उसकी तस्बीह करो। क्या कहा कि इसकी निशानी यह है कि अब 3 दिन तक जनाब ज़करिया बोल नहीं पाएंगे, खामोश रहेंगे, मतलब कुदरत नहीं रखेंगे कलाम की, इशारे से गुफ्तगू करना पड़ेगा उन्हें। मैं आयत नंबर 42 पे कल आऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज इसी पे गुफ्तगू होगी कि मैंने पूरा तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाया है। आयत नंबर 27 पे बात करना आयत नंबर 37 पे बात करना चाह रहा था मैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। आयत नंबर 38 अल्लाह इरशाद फरमा रहा हुनालिका दअ, आयत नंबर 37 फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको जो है किफ़ालत की। और जब उनके महराब में जाते तो क्या देखते कि जनाब मरियम की बरकत की वजह से वहाँ पे फल रखे हो गए, सैयदा मरियम की बरकत की वजह से। अल्लाह अकबर। अब मैं जो बयान करने जा रहा हूँ वो अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी किताब के अंदर नक़ल फरमाया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। इमाम ज़मख़शरी तफ़सीर कश्शाफ़ में इसको लिखते हैं, और उसी के साथ इमाम सालबी अल कश्फ़ वल बयान में इसको नक़ल फरमाते हैं। इमाम बैज़ावी ने इसको नक़ल किया है। अल्लामा इब्ने कसीर, और मैं ये रिवायत आपको इब्ने कसीर से पढ़ के सुनाऊँगा कि ये बहुत महबूब हैं हमारे गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबिया फ़िरक़े के लोगों के। उसके अलावा जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर में बताया, रूहुल बयान में 253 नंबर सफ़हे पर इसको बयान किया गया, और रूहुल मानी में भी इसका जिक्र इस आयत के तहत आया। क्या, जब जनाब ज़करिया जाते महराब में तो वहाँ देखते कि फल रखा हुआ बिना मौसम के। साहिबे रूहुल बयान फरमाते हैं कि इससे दलील ये पकड़ी जाती है कि औलिया अल्लाह की करामत बरहक है, जहाँ होते हैं उनकी बरकत से अल्लाह ताला बिन मौसम के भी फल अता फरमाता है, जो कि खारिकुल लिल आदात है। अब हम आपको जो है जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर से पढ़ के सुना देते हैं। हुआ मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कि जब हज़रत इब्राहिम हज़रत ज़करिया गए, देखा फल थे, कहा मरियम कहाँ से आए, कहा ये सब अल्लाह की जानिब से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ देता है। जनाब मरियम की खसूसियात में से है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जो है बयान करते हैं कि एक मरतबा कई दिन गुजर गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए कुछ मैसर न हुआ, आपको सख्त तकलीफ़ गुजरी। आप अपनी अज़वाज मुत्तहरात के पास गए, उनमें से किसी एक के पास भी खाने को कुछ नहीं था। आप फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, बेटी तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैं बहुत भूखा हूँ। जनाब फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मेरे पास कुछ नहीं है। जब आप फ़ातिमा के घर से वापस चले आए तो फ़ातिमा के यहाँ उनकी एक पड़ोसन ने 2 रोटियाँ और गोश्त की चंद बोटियाँ हदिया में भेजी। जनाब फ़ातिमा ने उसे ले लिया और एक बड़े बर्तन में उसे रख दिया और कहा, अल्लाह की कसम बावजूद इसके कि मैं ख़ुद भूखी हूँ, मेरा शौहर भूखा है, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, फिर भी मैं इस खाने पर रसूलुल्लाह को तरजीह दूंगी। फिर फ़ातिमा ने हसन और हुसैन को रसूल को बुलाने के लिए भेज दिया। आप वापस आए तो फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कोई चीज़ अता की है, मैंने इसे आपके लिए छुपा कर रख लिया। यानी क्या था, 2 रोटियाँ थी और थोड़ा सा गोश्त था। आपने फरमाया, ऐ बेटी खाना जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन को लाओ।
सैयदा ज़हरा ने बर्तन खोला तो वो रोटियों और गोश्त से भरा हुआ था। फातिमा ज़हरा ये देखकर हैरान रह गईं और उनको एहसास हुआ कि अल्लाह की बरकत है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बर्तन अल्लाह के रसूल के सामने रख दिया। जब आपने खाना देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ऐ बेटी ये कहाँ से आया है? जनाब ज़हरा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार मरियम की तरह बना दिया है। उनका भी यही हाल था कि जब अल्लाह उनको कोई रोज़ी देता था और कोई उनसे सवाल करता था तो यही जवाब देती थी कि ये अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। अल्लाह, यानी जो ना हुआ मिन इंदिल्लाह, ये कुरान की आयत का जुमला, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाबिन, ये कुरान के अंदर बाद में आया है, सैयदा फातिमा ज़हरा के ज़बाने हक़ तर्जमान से पहले अदा हुआ है। तो जो बरकत जनाबे मरियम के महराब में थी, अल्हम्दुलिल्लाह वही बरकत जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने अता फरमाई। वो कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की अहले बैत को नहीं दी? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हर खूबी से नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो है वो हक़ कहने और हक़ सुनने की, हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले बैत अतहार का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। सवाल ये हज़रत, एक सवाल है, ईशा की नमाज़ अगर कज़ा हो जाए तो 2 से 3 बजे आँख खुलती है, तो पहले ईशा की नमाज़ पढ़ें या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें? उसी की तरतीब क्या होगी? भाई ईशा की नमाज़ पहले है, तहज्जुद चूँकि नफल है आप बाद में पढ़ें। अगर ऐसे वक्त में उठें कि भाई अब तो ईशा की नमाज़ पढ़ी तो तहज्जुद का वक्त निकल जाएगा, तो पहले ईशा की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, नफल नमाज बाद में पढ़ी जाएगी। चलिए माशाअल्लाह। ईशा की नमाज के लिए है 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल, ये टोटल 17 रकात है। मगर अगर आप देखें कि वक्त कम है तो 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 3 वित्र पढ़ लें। ये जो है उसका जब क़ज़ा होने का डर हो तो आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।